बुलडोजर एक्शन अब बेलगाम नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर बड़ा फैसला आज दे दिया है। सबसे बड़ी अदालत ने साफ किया है कि अफसर जज की तरह काम ना करें, प्रशासन खुद को कोर्ट ना समझे। सिर्फ आरोपी हो जाने से बुलडोजर चलाने का आधार नहीं हो सकता है। यहां तक कि अगर अपराध साबित हो जाए तब भी घर गिराना, बुलडोजर चलाना सही नहीं माना जा सकता। अपराध एक का हो तो पूरे परिवार को सजा नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन की पूरी प्रक्रिया तैयार कर दी है। साफ कर दिया है कि एक्शन से पहले नोटिस देना होगा, 15 दिन की मोहलत देनी होगी, पक्ष रखने का मौका देना होगा। सिर्फ अवैध निर्माण पर ही एक्शन होगा और जब भी एक्शन होगा तो बाकायदा वीडियोग्राफी की जाएगी, रिपोर्ट भेजनी होगी। तो गाइडलाइंस ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से आ चुकी हैं। 15 दिन की मोहलत देनी होगी। इसके अलावा गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने तय की है कि निर्माण पर नोटिस चिपकाना जरूरी होगा। 15 दिन का ये नोटिस होगा। रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस ये भेजा जाएगा और डिजिटल पोर्टल हो जहां पूरी जानकारी इसके बारे में दी जाएगी। सिर्फ अवैध निर्माण गिराने की इजाजत होगी। निर्माण गिराने की वजह को बताना होगा कि आखिरकार क्यों ये बुलडोजर चलाया जा रहा है और इससे पहले नोटिस जरूरी होगा। किसी का घर गिराना, किसी की प्रॉपर्टी को ढहाना, किसी के अपराध पर बुलडोजर एक्शन अब आसान नहीं होगा। ऐसे आदेश से पहले अब सरकार 1000 बार सोचेगी। किसी के घर पर बुलडोजर चलवाने से पहले अफसर 1000 बार सोचेंगे। यहां तक कि किसी मामले में दोषी किसी गुनहगार आरोपी के घर को भी गिराने का अधिकार किसी सरकार मंत्री के पास नहीं होगा। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सबसे बड़ी अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। यह फैसला सरकार के खिलाफ है। यह मनमाना फैसला लेने वाले अफसरों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर अपने फैसले में कहा है कि सिर्फ आरोपी होने पर घर नहीं गिरा सकते, गुनाह की सजा परिवार को नहीं दे सकते, किसी की छत छीन लेना अधिकार का हनन है। अफसर अदालत की तरह काम ना करें, अफसर मनमाने तरीके से काम ना करें, पावर का गलत इस्तेमाल तो छोड़ेंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर उसका जिस्ट बताएं तो बशीर बद्र साहब का एक शेर है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम खौफ नहीं खाते बस्तियां जलाने में। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी वही कहती है कि लोगों के लिए उनका घर उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद होता है, जिंदगी का सबसे अंतिम सुरक्षा का पॉइंट होता है, परिवार के लिए एक आसरा होता है और सपनों का घर होता है। आप उस घर को तोड़ रहे हैं, वो भी इस पर कि इस आदमी पर अपराध का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई दोषी भी तय कर दिया गया है और उसके घर को दोष, किसी भी तरह के दोष में उसके घर को तोड़ने की जरूरत है तो आप उसे पर्याप्त नोटिस देंगे, उसे अपना पक्ष रखने का अवसर देंगे, मौका देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन वाले फैसले में यह भी बता दिया कि एक्शन किस पर होगा और एक्शन से पहले क्या क्या करना होगा। मसलन बुलडोजर एक्शन से पहले नोटिस जरूरी है, 15 दिन की मोहलत देनी होगी, निर्माण पर नोटिस चिपकाना जरूरी, निर्माण गिराने की वजह बताना होगा, सिर्फ अवैध निर्माण गिराने की अनुमति होगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश पास किया है कि आपको नोटिस देना पड़ेगा, कम से कम 15 दिन का वक्त देना पड़ेगा। जो कंपाउंडेबल है प्रॉपर्टी का पार्ट उसे कंपाउंड किया जाएगा और अधिकारियों पे एक जिम्मेदारी डाल दी गई कि अगर कोई अधिकारी गलती कर रहा है, कानून तोड़ रहा है इससे रिलेटेड, तो उनकी पर्सनल जिम्मेदारी होगी। अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी डिमोलिश की है, इलीगली डिमोलिश की है, तो उसको रेस्टिट्यूट करने की है। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत ने याचिका डाली थी। याचिका में यूपी के बुलडोजर एक्शन का जिक्र था। 12 अगस्त की याचिका पर 13 नवंबर को फैसला आया। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने 1 अक्टूबर को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुलडोजर एक्शन की सुनवाई के दौरान भी कोर्ट का रुख सख्त रहा। केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों को भी फटकार लगी। कोर्ट ने फैसले से पहले ही बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दिया था। तारीख दर तारीख कोर्ट की टिप्पणी सख्त होती गई। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर 2024 को कहा कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, गाइडलाइन सभी के लिए होगी। 17 सितंबर 2024 को कहा, हाथ ना बांधे केंद्र सरकार, आसमान नहीं फट पड़ेगा। 12 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बुलडोजर एक्शन कानूनों पर बुलडोजर है।
2 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा अतिक्रमण को संरक्षण नहीं दे सकते। फैसले से संकेत साफ है, अब बेलगाम बुलडोजर एक्शन नहीं चलेगा। अब बुलडोजर सियासी हथियार भी नहीं बनेगा। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। वहीं याचिकाकर्ता जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई। हम तो ये समझते हैं और हम गए भी थे इसी बुनियाद पर कि किसी शख्स के मकान को गिरा देना जो उसकी सारी जिंदगी की कमाई की चीज थी, ये कानून के खिलाफ है। और जो कुछ किया जा रहा है वो गरीब लोगों की कमाई और उनकी जिंदगी की पूरी मेहनत के वो गोया के एक मर्तबा एक दिन में 1 घंटे के अंदर बुलडोजर चला करके मिसमार कर देना है। फिर यही नहीं बल्कि जो केस हुए थे उसके अंदर ऐसा भी है कि किराए के मकान में आदमी रहता है, उस मकान को बुलडोजर से गिरा दिया गया। आदमी उसके अंदर माँ भी है, बाप भी है, भाई बहन भी है, बच्चे भी हैं, बीवी भी हैं। अगर एक आदमी से कोई गलती हो गई, उन सब की दुनिया को जहन्नम बना देना, बेसहारा बना देना, ये बुलडोजर के नताइज थे। इसी बुनियाद के ऊपर जमीयत उलमा जिस तरह मुसीबत ज़दा लोगों के लिए सहारा बनती चली आई है अल्लाह की कुदरत से, इसी तरह हमने इस सिलसिले के अंदर आगे बढ़कर बेहतर से बेहतर वकील किए थे। आला दर्जे के सुप्रीम कोर्ट के वकील थे जिनको हम सामने लेकर के आए थे। हमें अपने अल्लाह के कुदरत और उसकी इनायत के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ख्र है और हम दुआ करते हैं कि खुदा करे कोर्ट से इसी तरीके पर गरीबों की मदद मिलती रहे जिस तरह आज मिली है। वहीं केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा बोले बुलडोजर से समाजवादी पार्टी को करंट लगता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मुझे लगता है कि हम सभी पालन करते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप विगत टाइम में देखेंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार 2017 से पहले थी, तब किस तरह के गुंडा माफिया हावी होते थे, जमीनों पर कब्जे, मकानों पर कब्जे। लेकिन हम कहेंगे कि हमने उस समय एक नारा दिया था, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। तो 325 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। और मैं कहूँगा कि 2017 से जब से भारतीय जनता पार्टी की योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हुई है। तो मुझे लगता है कि आवश्यकता पड़ती है तो कानून के दायरे में रह करके बुलडोजर का इस्तेमाल कभी किया भी जाता है, लेकिन अपराधियों को ठीक करने के लिए, गुंडे माफियाओं को ठीक करने के लिए। रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवीश, चाहे वो मोहन यादव की सरकार हो, उससे पहले शिवराज सिंह चौहान वहां के सीएम थे, बुलडोजर एक्शन मध्य प्रदेश में भी काफी देखा गया है। वहां की अब सरकारों को सुप्रीम कोर्ट के इस दिशा निर्देश से, इस आदेश से कितना फर्क पड़ने वाला है? देखिए, फर्क पड़ेगा नेहा, क्योंकि आपको बताएं कि मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे इस बुलडोजर ने, ये ठीक मेरे पीछे जो बुलडोजर खड़ा है, इसने एक लंबी दूरी तय की है। पहले विकास के प्रतीक चिन्ह के तौर पे ये बुलडोजर देखा जाता था। 1990 के दशक की बात है, बाबूलाल गौर शहरी विकास मंत्री थे और उस दौरान भोपाल की सड़कों को चौड़ा करने के लिए यही पीला पंजा चलता था जो इस समय आप देख रही हैं। यही बुलडोजर है जो भोपाल की सड़कों पे तब इतना चला कि बाबूलाल गौर का नाम बुलडोजर मंत्री पड़ गया था, बुलडोजर गौर उन्हें कहा जाता था। लेकिन देखिए, 1990 के दशक की बात, यही बुलडोजर विकास का प्रतीक चिन्ह, लेकिन 2024 आते आते यही बुलडोजर एक खौफ का दूसरा नाम बन गया था। ताबड़तोड़ एक्शन हुए और आप यकीन नहीं मानेंगी, बीते 2 सालों में सरकार का ही आंकड़ा है, 12,000 से ज्यादा निर्माणों पर मध्य प्रदेश में बुलडोजर चला है, जिसपे करीब 15,000 हेक्टेयर जमीन को एक तरीके से छुड़वाया गया था अतिक्रमण के जहाने, जो सरकार का कहना है। लेकिन कमलनाथ सरकार जब 15 महीने में रही थी, तब माफियाओं के खिलाफ ये एक्शन शुरू हुआ जो इंदौर से शुरू हुआ था। लेकिन धीरे धीरे माफियाओं के बाद बलात्कार का मामला हो या फिर उज्जैन में सवारी के ऊपर थूकने का मामला हो, जिसमें बाद में जमानत मिल गई थी आरोपियों को, सीधी का पेशाब कांड हुआ था, उसके आरोपी के घर बुलडोजर चलाना हो या तमाम दूसरे मामले हो, इसी बुलडोजर ने मध्य प्रदेश में एक लंबा सफर देखा। और अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद माना जा रहा है कि सरकार कार्रवाई करने से पहले अब कई मर्तबा सोचेगी इस बुलडोजर को जमीन पर उतारने से पहले। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।